अब देखें वोल्ट या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वो आपके पास इसी फार्मूले के लिहाज से क्या बनता है, ई इंटू आर हमारे पास बन रहा था, ये पीछे हमने निकाला किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ मैंने अभी पीछे भी कहा था कि वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पे हम ले रहे हैं, जिसका हम ले रहे हैं वो आपके पास 1 कूलम का चार्ज है, लेकिन वो 1 कूलम का चार्ज कौन सा होगा, वो चार्ज होगा जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ाहिर है 1 कूलम का नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है, वो एक चार्ज भी हो सकता है 1 कूलम से ज़ायद का भी, और जो है कई चार्जेस भी हो सकते हैं अलग अलग। उस सूरत में भी हमने देखा कि किस तरह से हम वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, या जो है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, तो उस पर बहुत सारे कूलम का चार्ज भी हो सकता है। ये वो चार्ज है जो जिस चार्ज की फील्ड की वजह से इस पर हम जो है टेस्ट कर रहे हैं कि कितने वोल्टेज होंगे किसी भी पॉइंट पर, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते थे, और इसको जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी पॉइंट चार्ज लेते थे एक चार्ज की सूरत में, वरना वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। तो बहरहाल अब आपके पास ई और आर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, और जो है आपके पास टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। तो आप देखें इसका फार्मूला एक ये आ जाएगा वोल्टेज का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, फार्मूला नहीं यूनिट निकाल रहा हूँ, तो न्यूटन पर कूलम होता है, पर कूलम स्क्वायर, और इनटू मीटर हो जाएगा, यानी अगर आप इसको यूँ लिखें तो न्यूटन इंटू मीटर और पर कूलम स्क्वायर ये हो जाएगा। ये फार्मूला क्या बन रहा है, देखें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन इंटू मीटर का फार्मूला बन रहा है, यानी ये जूल पर कूलम स्क्वायर बन रहा है। आप इसको यूँ देख लीजिए, आपके पास वोल्टेज का एक और फार्मूला यूँ बनता था, डब्ल्यू वर्क डन, यानी वर्क डन पर कूलम चार्ज, ठीक है ना, पर कूलम चार्ज ये। तो पर कूलम चार्ज आप इस लिहाज से निकालें तो वर्क डन का यूनिट होता था जूल, और पर कूलम ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, ये जो है मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला लिखा, न्यूटन पर कूलम नहीं, स्क्वायर नहीं है बल्कि न्यूटन पर कूलम है, देखें यही वाला फार्मूला आ गया, न्यूटन पर कूलम जो है इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन गया, जूल, और ये पर कूलम। यहाँ ये मैंने स्क्वायर गलत लिख दिया था, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर कूलम चार्ज, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और पर कूलम चार्ज यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास क्यू का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है, ठीक है ना। फर्दर जो है आपके पास मज़ीद आप इसको जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वो भी निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज का यूनिट तो वोल्ट ही होता है, वोल्ट, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकाल रहा हूँ, यूनिट निकाल रहा हूँ इस लिहाज से, तो आर को आप इधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, तो आर यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट ये भी होगा, यानी न्यूटन पर कूलम के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट ये भी हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा जाता है इस रिलेशन से जो हमने वोल्टेज का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बनाया है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है आपके पास, और ये यानी अगर मैं यूँ लिखूँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और एक और यूनिट जो है वो आपके पास क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक बराबर होंगे, और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। मैं अभी इसको ड्राइव देख लीजिए, ये उल्टा निकला हुआ है। ये आपके पास जो है वोल्ट क्या था, ये होता था आपके पास वर्क डन पर कूलम चार्ज, यानी जूल पर कूलम, तो आपके पास जूल पर, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये आपके पास जूल पर कूलम जो है ये हमने इस वक्त लगाया होता तो वो स्क्वायर आ गया था, जूल पर कूलम जो है वो इसके बराबर है, तो वोल्ट खुद जूल पर कूलम होता है, ठीक है ना, और उस लिहाज से आप जो है न्यूटन पर कूलम को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, वोल्ट जो है वो जूल पर कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अभी हमारे पास आया वोल्ट पर मीटर, तो इसकी जगह आप जूल पर कूलम रखें, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये पर मीटर है तो ये मल्टीप्लाई नीचे होगा, ठीक है ना, ये यूँ है जूल पर कूलम ओवर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आया, वोल्ट का है जूल पर कूलम ओवर मीटर। और अब आपके पास फर्दर क्या हो गया, जूल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जूल जो होता है वो आपके पास न्यूटन इंटू मीटर होता है,
ये जूल की जगह आ गया अपॉन कूलम, और ज़ाहिर है ये डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास इनटू मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये क्या है न्यूटन पर कूलम आ गया। यानी कहने का मकसद ये दोनों जो है यूनिट एक बराबर हैं, ज़ाहिर है एक ही तरह जो उससे निकले हुए रिलेशन बिल्कुल दुरुस्त है तो उससे निकले हुए। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वोल्ट की सेंस में वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, जो एक ही बराबर। अच्छा, अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में ये है क्या, ये एनर्जी का यूनिट है, आप जानते हैं इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर एनर्जीज़ आपके पास बहुत कम हो, जूल्स में हम उसे शो करें तो 10 की पावर माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू आती हो, तो वहाँ हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की सूरत में जो है एनर्जी को शो करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो फिर उसके बाद हम इसको शो कर देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ये बताई गई है कि आपके पास अगर जो है या यूँ बनाई गई है कि अगर दो पोटेंशियल पॉइंट्स के दरमियान, मसलन ये V1 एक पोटेंशियल पॉइंट है, इधर वोल्टेज V1 है, इधर V2 है, T2 है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन दो पोटेंशियल पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए जितना वर्क डन करेगा वो वर्क डन इसका अगर हम शो करें तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सूरत में हम दे सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने वोल्टेज के बराबर है, तो वो ये होगा कि अगर इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पोटेंशियल पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, सिर्फ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब एक कूलम चार्ज नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट्स के दरमियान, ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उन पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन जितना वर्क करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखें वर्क डन का जो फार्मूला है हमारे पास, या वोल्टेज का जो फार्मूला था वो था वर्क डन पर कूलम चार्ज, और आपके पास जो इस लिहाज से हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा आपके पास एक कूलम चार्ज, ये यूँ था वर्क डन पर कूलम चार्ज। और इस लिहाज से आपके पास जो है जो वर्क आएगा, ये वर्क जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास Q को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो V इंटू क्यू, ये वर्क का फार्मूला आ जाएगा। अब देखें डेफिनेशन क्या थी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट का हो तो ये वोल्ट की जगह 1 वोल्ट रख दें, और क्या चीज़ मूव करे, एक इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर ये Q का मतलब है चार्ज, तो चार्ज होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज़ाहिर बन जाएगा 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके यूनिट्स को देख सकते हैं, जूल में आएगा। तो गोया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास वो इतने जूल के बराबर होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो अब अगर आपके पास एनर्जी जूल में दी हुई और उसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी इन जूल, यानी मैं इसको फ़र्ज़ कर लें एनर्जी को एक्स से लिख देता हूँ, एक्स इन जूल डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी जो है किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो आप क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर से, उसको अगर जूल में चेंज करना है, मसलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ़र्ज़ कर लें दी हुई है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने उसके बराबर होता है, इतने जूल के बराबर होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनर्जी इन जूल आ जाएगी, ठीक है ना, जूल की फॉर्म में एनर्जी आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन होती है। हम कहाँ अच्छा, इसका ये मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी का यूनिट है, एक छोटा यूनिट है जो कि इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दो पोटेंशियल पॉइंट्स के दरमियान ही हमेशा ली जाएगी, ये मुख्तलिफ़ सूरतों में ली जाती है। एनर्जी को असल में हम जब बहुत कम एनर्जी हो, मसलन फ़र्ज़ कर लें कहीं पे जो है आपके पास एनर्जी आ रही है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 18, तो वो जूल में एनर्जी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 18 आ रही है। तो जूल में इसको अगर आप शो करेंगे तो माइनस में फैक्टर बहुत बड़ा होता है और बहुत छोटी एनर्जी नज़र आती है, तो आपके पास उसको हम बजाय जूल में शो करने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं।
अब ये प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल होती है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के दो पोटेंशियल पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन जितना वर्क करता है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ की एनर्जी को शो करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट में भी शो कर सकते हैं, और स्पेशली ये उस वक्त शो करते हैं हम जब एनर्जीज बहुत कम आ रही हों जूल की सूरत में। तो ये कहाँ शो होती हैं प्रैक्टिकली, मसलन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। फ़र्ज़ कर लें कि एक फिजन रिएक्शन हम ले रहे हैं और सिर्फ एक न्यूक्लियस का ले रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस के फिजन रिएक्शन के दौरान जो है आपके पास बहुत माइनर सा मास डिस्ट्रॉय होता है, और जितना भी मास डिस्ट्रॉय होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में मास में कमी आती है, वो मास की कमी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और आप इसको एनर्जी को आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, E=mc²। तो वहाँ क्योंकि मास बहुत AMU में, चंद AMU का मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिहाजा वो एनर्जी जूल्स में बहुत कम आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बहुत ज़्यादा आएगी। ये अलग बात है कि फिजन रिएक्शन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तो वहाँ एक न्यूक्लियस जो है वो जो है आपके पास नहीं ब्रेक होता बल्कि बहुत सारे चेन रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं। आप जानते हैं इस चेन रिएक्शन के बारे में। तो उस सूरत में एनर्जी ओवरऑल बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जब हम सिर्फ एक न्यूक्लियस की एनर्जी की बात करेंगे तो उस सूरत में एनर्जी को जूल में अगर आप शो करें बहुत माइनर वैल्यू आती है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा होगा बोहर्स के ऑर्बिट के में जो है आपके पास एक ट्रांजेक्शंस के दौरान बोहर के ऑर्बिट ही नहीं बल्कि आपका जो है सॉलिड स्टेट्स में भी जो मुख्तलिफ स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है, या बोहर के ऑर्बिट्स में आप एक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से लेकर दूसरे ऑर्बिट के दरम्यान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही शो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनर सा होता है और जूल्स की फॉर्म में माइनर होता है। और उसके अलावा जो आपके पास जो है और भी बहुत सा, मसलन फोटॉन्स की एनर्जी को आप जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं। तो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जीज को शो करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये वो सरफेसेस कहलाती हैं जिन पे पोटेंशियल एक बराबर रहता है। मसलन अगर आपके पास ऐसी सरफेसेस कौन सी हो सकती हैं, एक चार्ज है और आप इसको, ये 3 डायमेंशन सरफेस होगी कि आप उसको एक स्फीयर में बंद करते हैं तो ये पूरी 3 डायमेंशन सरफेस है। देखिए स्फीयर के होता क्या है कि आपके पास हर पॉइंट पर जो डेल्टा एरिया ए हम लेते थे उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अगर आप इस पे एक चार्ज को इस सरफेस पे इस जगह से इस जगह मूव करवाएं, खाली इतना सा डिस्टेंस का, जितना भी डिस्टेंस कवर करवाएं, तो देखें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, या सरफेस एरिया जो डेल्टा एरिया है जो कि हम अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते थे, उसकी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप ले लें, चाहे जो आप जो है वो ले लें वोल्टेज की फॉर्म में ले लें एनर्जी पर कूलम चार्ज, आपके पास डेल्टा यू जिसको हम कह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिफरेंस आएगा वो होगा एफ और डॉट डी आपके पास हम ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का डिफरेंस, आप चाहे इसको डी आर कह लें, छोटा सा डिस्टेंस का डिफरेंस। तो वो आपके पास हो जाएगा एफ खुद क्यू क्या होता है, क्यू इंटू ई और डॉट डी आर। और अब आप देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के जो है परपेंडिकुलर रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट हम पूरे कर्व पे एक साथ नहीं, छोटे छोटे डेल्टा एरिया पे आप लेते जाएं, अगले पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो क्यू ई डी आर, और आपके पास कॉस थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर सूरत में थीटा 90 का होगा तो कॉस 90 डिग्री जीरो होती है। लिहाजा पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल का डिफरेंस, कि इस पॉइंट पर जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वही इस पॉइंट पर भी रहेगी, वही अगले पॉइंट पर भी रहेगी, ये ज़ीरो रहेगा, ठीक है ना। अच्छा मैं ज़रा इसको एक मिनट, ये देखें, ये इस तरह से है कि मैं कहने का मकसद ये था कि अगर इस बॉल के सेंटर में कोई चार्ज मौजूद है और उसके बाद आप यहाँ पे एक चार्ज को या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाएं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस जो है ज़ीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। अभी हमने यहाँ पे बात की। अब बात ये इसी तरह से वो तमाम सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल जो है पोटेंशियल एक बराबर और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज़ीरो, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। और उनको अमूमन जो है उस
जैसे जाहिर है कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिकल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो किसी भी चार्ज की वजह से हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो, उसमें हम जो है इस तरह से सर्कुलर लाइन से शो करते हैं। मसलन देखें यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको सर्किल में इस तरह से लाइन बनाकर शो किया जाएगा यूँ, ठीक है ना। तो ये जो लाइन होगी पूरी की पूरी, यानी ये जो पूरा एक सर्किल है, इसके ऊपर इसको शो इस तरह से किया जाता है कि इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज़ीरो है और इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी एक बराबर है। और ये सरफेस है, चार्ज को आपने एक स्फीयर में बंद किया हुआ, एक बॉल टाइप की चीज़ में, ठीक है ना। तो इसी तरह से इधर भी बन सकता है और उसके बाद फिर इनके बीच में भी बन सकता है, इनके बीच में इस तरह से इन दोनों के लिए भी बन सकता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये मैं अब ज़ाहिर है ये फिगर इतनी अच्छी मुझसे नहीं बन रही है, आप इसको बुक में देखिएगा बनी हुई है। तो इस पूरा अगर ये एक सरफेस बनाई गई, अब ये सरफेस है एक 3 डायमेंशनल सरफेस, उसमें दो चार्ज बंद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो, तो इसका मतलब ये होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस को शो करने के लिए अगर यूँ बनाया गया तो इस पूरे सरफेस पे जो है पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो आपके पास क्या है, वोल्टेज भी सेम है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे ख़ास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज तो सेम होते हैं हर पॉइंट पे, लेकिन ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो। जैसे आप ये देखें कि ये इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में जहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। वीक होने की वजह से असल में ये थोड़ा सा दूर बना है, अभी पहले चलें इसकी बात करते हैं हम, कि देखें दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास, जाहिर है ये एक सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये सरफेस है, सिर्फ सर्किल नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ स्फेरिकल सरफेस है। तो ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल हो या इस जैसे ये है, लेकिन ये कि 3 डायमेंशनल सरफेस है। और इस 3 डायमेंशनल सरफेस में आपके पास जो इस से लेके इस पॉइंट तक, जाहिर है कि आपके पास यहाँ वोल्टेज कुछ है, यहाँ कुछ और है। अगर इधर भी सेम होते तो आप जो है इसको, इस पॉइंट को भी इसी लाइन के साथ शामिल करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ये स्फेरिकल हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ वोल्टेज कुछ है, यहाँ पर कुछ और है। और इसका मतलब फर्दर ये है आपके पास कि अगर जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनी हुई, उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये वहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी या वोल्टेज तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अभी हमने पीछे लिखी QE, और आपके पास डॉट DR, या आपके पास जो है या ये डिस्टेंस DR से मुराद इन दो पोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान डिस्टेंस है ये। तो अगर जो है ये डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी, फ़र्ज़ कर लें कि हम अब देखें इस पॉइंट पर फ़र्ज़ कर लें पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पे 30 वोल्ट है। ऐसे ही मैं खाली इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ साइन से हटके साइन हम आगे देख लेंगे, इलेक्ट्रिकल उसमें हम तय कर लेंगे, हम खुद तय कर सकते हैं। तो 30 वोल्ट है और इस पे 32 वोल्ट है, लेट सपोज, यानी इसका मतलब है हम जो है अगली लाइन या अगली पोटेंशियल सरफेस 2 वोल्ट के डिफरेंस पे बना रहे हैं। तो देखें 2 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे जो है छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में आ गया, जबकि यही वाली पोटेंशियल सरफेस है पूरी, इसका मतलब है ये एक सरफेस है तो इस पर भी वोल्टेज 32 वोल्ट ही होंगे, और ये एक सरफेस है तो इस पर वोल्टेज 30 वोल्ट होंगे। तो इस जगह पे वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो भी सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस DR की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ज़्यादा DR की वैल्यू के साथ सेम वोल्टेज आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और यहाँ पे जो आपके पास अगर जो एक कम डिस्टेंस के साथ DR की वैल्यू, यानी DR की वैल्यू कम है, डिस्टेंस कम है, और फिर भी वही सेम 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो फिर क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ज़ाहिर कोई एक फैक्टर तो ज़्यादा होगा। ये Q तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज के लिए Q 1 कूलम लिया जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। गोया कि इसका मतलब ये होगा कि एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर नहीं होती, वोल्टेज एक बराबर होते हैं या पोटेंशियल एनर्जी एक बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस जगह पे वीक। ठीक है जी, ये है।